नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द इंकलाब हिंदी। क्या कोई 25 साल लड़का अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले सकता है? ये बात सुनकर के आपको बेहद ही अजीब लग रहा होगा, पर ऐसी चौंकाने वाली घटना आज से 30 साल पहले घटित हुई थी। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ऐसे अपराधी ने जन्म लिया था जिसने इस काम को करके दिखाने की कोशिश की थी, पर उत्तर प्रदेश पुलिस के वो हत्थे चढ़ गया था। वो इतना दुर्दांत था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पड़ोसी राज्य बिहार में भी उसके नाम का आतंक था। आज ऐसे ही अपराधी के बारे में हम आपको अपनी स्टोरी में बताने जा रहे हैं। पूर्वांचल भले ही आज विकास के नए आयामों को छू रहा हो, यहाँ 4 लेन की सड़कें और उस पर फर्राटा भरती गाड़ियाँ आज भले ही निर्भीकता के साथ पूर्वांचल की आबो हवा में दाखिल होती हो, पर तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। सन 90 के दशक में पूर्वांचल का ये आबाद दिखने वाला इलाका हर रोज गोलियों की तड़तड़ाहट का साक्षी बनता रहा है। पूर्वांचल में माफियाओं का राज और पुलिस की फजीहत मानो आम बात हो गई थी। माफियाओं की हुकूमत ऐसी थी मानो उनके आगे राजधानी लखनऊ भी नतमस्तक हो चुकी थी। माफियाओं के सकंड साम्राज्य के बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शिक्षक के घर ऐसे बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर पूर्वांचल में अपराध की गद्दी संभालने वाला था। महज 25 साल की आयु में वो पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था। यूपी हो या बिहार, उसके नाम का डर चारों ओर फैला हुआ था। पूर्वांचल में इस डर के पर्याय का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। जी हाँ, ये वही श्री प्रकाश शुक्ला था जिसके ऊपर महज 25 साल की बेहद कम उम्र में ही अपहरण से लेकर हत्या तक के तमाम मामले थानों में दर्ज थे। ये वही श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने मुख्यमंत्री तक को मारने की सुपारी ले ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी कम उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? आखिर क्या वजह थी कि एक शिक्षक के घर जन्मे बेटे ने अपराध की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया? तो आइए जानते हैं एक 25 साल के युवा की अपराधी बनने की इनसाइड स्टोरी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म वर्ष 1973 में गोरखपुर के मामखौर गांव में हुआ था। शुक्ला के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। गांव के जानकार बताते हैं कि साल 1993 में श्री प्रकाश की बहन के साथ छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई और इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक से वापस आने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी और उसे मुकामा बिहार के माफिया सूरजभान दादा की शय मिली, श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही व बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत गंभीर चोट पहुंचाई। वह राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा था। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा। बिहार हो या यूपी, दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशन खोरी जैसे काम कराकर श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक व बेरहम अपराधी बनता जा रहा था। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने 13 जून सन 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी गई थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। ये खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबे व अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF का गठन कर दिया। 4 मई सन 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। साल 1998 में 23 सितंबर के दिन STF के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एन्क्लेव के पार करके आगे बढ़ी, यूपी STF की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे STF है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया और इसी के साथ पूर्वांचल में आतंक के पर्याय बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया। न्यूज़ डेस्क, द इंकलाब हिंदी।